बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू न्यू एक्सरसाइज 4.3। डोमेन नंबर 3 ज्योमेट्री और उसकी सब डोमेन नंबर 1 कंकरेंसी एंड सिमिलरिटी। इसके बारे में हमने पहले भी एक एक्सरसाइज सॉल्व की। अब फिर एक्सरसाइज 4.3 है और इसके अंदर कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड डाटा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, विदाउट कंस्ट्रक्शन चेक whether or not triangle can be constructed with given sides. If the answer is negative, give reason. कहता है कि चेक करके कंस्ट्रक्ट नहीं करनी, सिर्फ आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज चेक करनी है और बताना है क्या ये जो गिवन डाटा है इनकी मदद से, इसकी मदद से, इसकी मदद से, इसकी मदद से हम कोई ट्राइंगल बना सकते हैं या नहीं बना सकते। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ट्राइंगल की टोटल 6 किस्में होती हैं। 3 लेंथ के हिसाब से होती हैं और 3 एंगल के हिसाब से, और समटाइम्स ओवरलैप भी होती हैं, यानी एंगल वाला कोई आ रही होगी एक्यूट तो वो इधर से आइसोसेल्स भी हो सकती है, यानी ओवरलैप हो सकती हैं। एक से ज़्यादा किस्म की एक ही शक्ल हो सकती है। अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो फिर पैथागोरस थ्योरम बन जाता है इसकी साइड्स की पैमाइश करने के लिए। और वो क्या होता है, अगर इसको हम एल्टीट्यूड को ए का नाम दें, इसको बी का नाम दें और हाइपोटेनियस को सी का नाम दें, तो पैथागोरस थ्योरम था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे। लेकिन अगर सिंपल आपसे सिर्फ ट्राइंगल के बारे में पूछा गया, सिर्फ ट्राइंगल के बारे में, तो फिर ये स्क्वेयर्स नहीं आएगा, बल्कि कोई भी दो साइड्स ले लें आप, कोई भी दो साइड्स ले लें, उनको सम करें और वो तीसरी साइड से बड़ी आनी चाहिए। कोई भी दो साइड पकड़ें और वो तीसरी साइड से बड़ी आनी चाहिए। ए प्लस सी रह गया। ये केस बनते हैं 3, सिर्फ ट्राइंगल चेक करनी हो तो। अब ये टोटल 3 साइड्स दी गई हैं, ए बी और सी, या इसको कह लें एक्स वाई और जी। इनमें से कोई सी दो साइड आप जमा करें, वो तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तीनों केसेस के अंदर अगर ऐसा होगा तो फिर वो जो लेंथ्स दी गई हैं वो ट्रायंगल बनाएंगी, कंस्ट्रक्ट हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं हो सकती। और अगर मैं दोबारा बता देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती तो फिर हम स्क्वायर्स का सम लेते और हाइपोटेनियस चेक करते क्या इसमें से कोई हाइपोटेनियस बन रहा है या नहीं बन रहा। लेकिन सिर्फ ट्रायंगल की बात होगी तो आपने ये वाले केसेस चेक करने हैं। अभी वन बाई वन हम देखते हैं ये वाले केसेस। जैसा कि पहला इसका पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है एक साइड 8 सेंटीमीटर की है, एक 5 की है। तो मैं यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ और पहली जो साइड है उसको 8 सेंटीमीटर रख लेता हूँ, दूसरी जो साइड है उसको 5 सेंटीमीटर रख लेता हूँ और तीसरी जो साइड है उसको 2 सेंटीमीटर रख देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं एक्स और वाई को जमा करके देखता हूँ क्या वो जेड से बड़ी आती है या नहीं। तो एक्स की कीमत है 8, वाई की कीमत है 5 और इधर कीमत है 2। 8 जमा 5 ये होता है 13। जी ये तो बात सही है, लेकिन अभी हम इसको हतमी नहीं कह सकते, क्यों कि एक साइड अभी सिर्फ एक का पता चला है हमें। तीनों केसेस चेक करने हैं, एक्स और जेड को जमा कर दें, मतलब एक्स ये वाला है 8 और जेड ये वाला है। 8 जमा 2 ये 10 हो गया, 10 बड़ा होता है वाई से 5 सेंटीमीटर से, ये भी ठीक होगी बात। तीसरा केस चेक कर लेते हैं, वो कौन सा है, वो है जी वाई प्लस जेड। इन दो को जमा करें, 5 जमा 2 7, ये बड़ा होना चाहिए तीसरे से। तीसरी कौन सी है, साइड एक्स है, तो ये 5 जमा 2 7 बड़ा है एक्स 8 से। नहीं ये तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं है।
अब ये देखें, इसमें ये केस बन रहा है, ये केस बन रहा है, एक केस नहीं बन रहा। तो ट्रायंगल जो होती है उसमें तीनों केस बनने चाहिए। कोई भी दो साइड्स को आप जमा करें, वो तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। तो ये वाला जो एक है ना, ये गड़बड़ पैदा कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो गिवन डाटा है, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये ट्रायंगल नहीं बना सकता। वजह के अंदर हम ये लिख देंगे, हम कहेंगे इसकी रीज़न ये है कि दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा नहीं आ रहा। ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसी तरह क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। इसमें एक साइड है जनाब x, जिसको हम 6 सेंटीमीटर का नाम देते हैं, और फिर y है जिसको 3.5 सेंटीमीटर का नाम देते हैं, और तीसरी है जनाब z, जिसको 2 सेंटीमीटर का नाम देते हैं। सबसे पहला केस, x में y को जमा कर दें तो ये z से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, ये x है, ये y है 6, और ये 3, 9.5, ये बड़ा आना चाहिए z से। z क्या है? 2। तो पहला केस ही इसका फेल हो गया। सॉरी, बड़े की बात हो रही है, तो ये ठीक है। फिर उसके बाद x के अंदर हम z को जमा करते हैं दूसरा केस बनाने के लिए, और ये तीसरी साइड y से बड़ा होना चाहिए। x ये 6 है और z ये 2 है, तो ये बन गया 8 सेंटीमीटर। इसको बड़ा होना चाहिए y से, विच इज़ 3.5 सेंटीमीटर। ये भी ठीक है। और तीसरा केस क्या बनेगा, y और z को जमा करें, ये तीसरी साइड x से बड़ा होना चाहिए। y है 3.5 और ये है 2, ये 5.5 बन गया। और x की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5.5 बड़ा नहीं हो सकता 6 से, ये गलत लिखा हुआ है। दैट्स वाई, दिस इज़ द रीज़न, जिसकी वजह से ये जो डाटा दिया गया आपको 6 सेंटीमीटर, 3.5 और 2 सेंटीमीटर, ये ट्राइंगल नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसमें दो साइड्स का मजमुआ तीसरी साइड से बड़ा नहीं है। फिर पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। कलर में एक दफ़ा फिर चेंज कर लेता हूँ। इसमें एक साइड दी गई है 6.7 सेंटीमीटर, दूसरी साइड जिसका नाम हम y रख लेते हैं वो है 4.5 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड जिसका नाम हम z रखते हैं वो है 3.4 सेंटीमीटर। अब पहले तो इन दो को चेक कर लेते हैं जमा करके, x जमा y, इन दो का जो सम है वो बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड जो कि z है। x और y को मैं जमा कर लेता हूँ, 6.7 है और ये 4.5 है। 4.5, 7 जमा 5 12, 6 जमा 4 10, और एक ये बन गया 11.2, 11.2। z से बड़ा होना चाहिए। z कितना है? 3.4। जी ठीक है, ये वाली बात। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम चेक करते हैं, x के साथ z को चेक कर लें, और ये तीसरी साइड जो रहती है उससे बड़ा होना चाहिए। x काम पे है, ये 6.7, y z ये है 3.4, दोनों को ऐड करते हैं 6.7 और 3.4, 7 जमा 4 11, एक हासिल, और ये बन गया 6 जमा 3 9, और एक हासिल वाला 10.1, दोनों का सम आ गया 10.1, और y 4.5 है। ये भी ठीक है भाई, 10.1 बड़ा होता है 4.5 से। और उसके बाद चलते हैं हम तीसरी साइड, तीसरा केस, y और z को जमा कर लें, और ये तीसरी रिमेनिंग साइड x है उससे बड़ा होना चाहिए। 4.5 है और ये 3.4 है, ये बन जाएगा 5 और 9.7.9, और ये तीसरी साइड जो कि 6.7 बन रही है x उससे बड़ा होना चाहिए। अब ये 7.9 बड़ा होता है 6.7 से। दैट्स वाई तीनों केसेस इसके ट्रू हैं। कोई भी ऐसा केस इसमें नहीं है कि जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि ट्रायंगल नहीं बना रहे। अब ये तीनों केसेस में ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो सकती है। सो हम कहेंगे कि ये जो डाटा हमें दिया गया है, ये किसी भी ट्रायंगल की साइड्स हैं, और आप इस डाटा की मदद से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इन दो डाटा की मदद से नहीं कर सकते थे।
इसी तरह पार्ट नंबर 4 में आते हैं। पार्ट नंबर 4 में कह रहा है कि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है। दो साइड्स x और y को ऐड करें, तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो ये जब ऐड करेंगे 9 जमा 4, ये 13.5 आ गया, और ये तीसरी साइड 2.8 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये सही बात है। फिर x के अंदर z को जमा कर दें, और ये रिमेनिंग साइड से बड़ा होना चाहिए। x 9 सेंटीमीटर है और z 2.8 है। इसको ऐड करेंगे, 9 2 4 11 बन जाएगा, 11.8। और ये y से बड़ा है, y क्या है 4.5। जी ठीक है। फिर तीसरा जो केस रहता है वो y और z को ऐड कर लें, y और z रिमेनिंग साइड जो x है उससे बड़ा आ जाएगा। और ये कितना है, पॉइंट के बाद अगर हम देखें तो 8 जमा 5 ये बनता है 13, 13 एक हासिल, 4 और 2 ये 6 और एक हासिल वाला ये 7.3 ग्रेटर देन एक्स। एक्स कितना है 9 सेंटीमीटर, तो ये आके गड़बड़ी हो गई। 7.3 कभी भी 9 से बड़ा नहीं हो सकता। दैट्स वाई ये डाटा भी ट्राइंगल नहीं बनाता, ये भी नहीं बना रहा था, ये भी नहीं बना रहा था। इस डाटा से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो सकती थी। फिर आते हैं हम पार्ट नंबर 5 की तरफ, और उसमें चेक करते हैं क्या ये जो डाटा दिया गया ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसमें x की वैल्यू ये है, y की ये, और z की ये है। ठीक हो गया। अब सॉल्व करते हुए आप पहले दो साइड्स का सम ले लें, x प्लस वाई। इसको तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। 7 और 5 ये वाला जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 12.4 सेंटीमीटर, और z की कीमत आ जाएगी 3.5। ये तो ठीक है। फिर इसके बाद x के अंदर z को ऐड कर दें, और तीसरी साइड जो रिमेनिंग है y उसको यहाँ लिख लें। x है 7 सेंटीमीटर, ये है 3.5। 7 और 3.5 ये बनता है 10.5, और ये बड़ा है y से। y क्या है 5.4 सेंटीमीटर। ये भी ठीक है। तीसरा केस y प्लस जेड, ये रिमेनिंग x से बड़ा होना चाहिए। दोनों को ऐड करेंगे, 5 और ये इशारिये के बाद आ गया 9। ठीक है, और 5 और 3 दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8। बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड 7 सेंटीमीटर से। तो बिल्कुल ये बात भी ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डाटा दिया गया पांचवें पार्ट के अंदर, ये भी एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकता है। वजह क्या है? वजह ये है कि हर दो साइड्स कोई भी आप ऐड कर लें वो तीसरी साइड से बड़ी होती है। फिर उसके बाद आ गया जनाब पार्ट नंबर VI यानी 6। पार्ट नंबर 6 के अंदर हम देखते हैं ये x का डाटा, ये y कह लें, इसको z कह लें। कोई सी दो साइड्स का सम ले लें, x और y को ऐड करें, तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो इन दो को जब ऐड करेंगे तो ये देखें, ये इशारिया पे 8 और ये 6, ये 14 बनता है 14। 4 लग 8 और 3 11, और एक हासिल वाला ये था 12.4 जो कैरी किया हमने। तीसरी साइड 5.2 सेंटीमीटर से ये बड़ा होता है। जी बिल्कुल बड़ा होता है, ये बात तो सही है। फिर उसके बाद हम चेक कर लेते हैं x के अंदर z को, और इस दोनों का सम y से ग्रेटर चेक कर लेते हैं। ये x है 8.8 और ये z 5.2। 8 और ये दो इशारिये के बाद वाले 10, 0 1 कैरे, और 8 5 13, और एक कैरे वाला 14 यानी 14। और ये y से ग्रेटर है, y क्या है 3.6। बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा केस इसमें बनेगा y प्लस जी, और ये रिमेनिंग साइड x से बड़ा होगा। अब इसमें y कितना 3.6 है, और z 5.2 है। ये इशारिये के बाद वाला ऐड करेंगे तो 0.8 बन जाएगा, और इशारिये से पहले वाले को ऐड करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। तीसरी साइड 8.8 से, अब ये बड़ा नहीं है, बराबर है। सो ये वाला रॉन्ग हो गया, इसको ग्रेटर होना चाहिए था। अगर यहाँ पे 8.9 भी आ जाता तो फिर भी हम इसको टिक कर देते। अब क्या हुआ है, अब इसमें दो केस तो ट्रू हैं लेकिन तीसरा केस रॉन्ग है। इसकी वजह से, ये तीसरे केस की वजह से अब ये जो डाटा है ये ट्राइंगल नहीं बना सकता।
सो हमें पता चला कि जस्ट पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 का जो डाटा है वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकता है, और जो बाकी डाटा है पार्ट नंबर 1, 2, 4 और 6 के अंदर ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। वजह ये है कि इसमें दो साइड्स का सम लें वो तीसरी साइड से बड़ा नहीं होता। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर कि जिसके अंदर हमने सीखा है कि कैसे एक ट्राइंगल की साइड्स को आप चेक कर सकते हैं, क्या वो ज्योमेट्री की मदद से कंस्ट्रक्ट हो भी सकती है या नहीं हो सकती। तो कंस्ट्रक्शन के बगैर हमने बता दिया कि कौन कौन सी ट्राइंगल पॉसिबल हैं इस गिवन डाटा की और कौन कौन सी नहीं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कीजिए, अपने दोस्तों से, क्लास फेलो से भी करवाइए, और अपने उस्ताज़ा के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ इस लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।